बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ सब धाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है मन का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो है प्रकृति का देश है। यह जो है जड़ देश है। आपका स्वरूप चेतन है। आपका स्वरूप चेतन है। आप इस जड़ देह में आपको कैद किया गया है। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो, माने स्वरूपी देव निरंजन। तोहि राख्यो भर माई हो, तो को सुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन भाखे हो, पाँच पचीस तीन का पिजड़ा। तामे तो को राखी हो, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आपकी चेतना को मन से फंसा दिया गया है। आप भेद नहीं समझ रहे।
चूहे को फंसाया जाता है चूहेदानी में, मछली को फंसाया जाता है जाल में, मछली को फंसाया जाता है कांटे में, और जो है बंदर को फंसाया जाता है सुराही में, सुगा को फंसाया जाता है घिरनी में। ऐसे ही जो चेतना है उसको फंसाने के लिए मन दे दिया गया है आपके साथ। आपको फांसने के लिए मन दे दिया गया है, मन के जाल में आप फंस गए हो। सीधी सीधी आओ जाओ। आप किसके जाल में फंस गए हो? मन के जाल में फंस गए हो। जब तक ये मन रहेगा आप निकल नहीं सकते। मछली जो है जब तक जाल में रहेगी नहीं निकल पाएगी। जब तक वह कांटे में फंसी है उसको कौन निकालेगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी आत्मा को मन ने फंसा दिया है। इसी मन को खत्म करना है। ये जो है जड़ मन है, ये शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, ए मन ही अवस्था हो। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, ए मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के आप शिष्य हो। अनंत श्री, लगता है किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लेंगे जो है। तो आप जो है किसके शिष्य हो? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की आप शिष्य हो। आपको क्या करना है? आपको स्वामी जी ने क्या कहा है? सतमार गयति सूक्ष्म है, सतमार गयति सूक्ष्म है। भजन करो चित शांत, सतमार गयति सूक्ष्म है। भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में। शांत अभय सुख शांत, सतमार गयति सूक्ष्म है। भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में। संताया भय सुख शांत। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक। परम शांति सम दृष्टि से परखो सद विवेक। निरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। परम शांति सम दृष्टि से परखो शब्द विवेक।
अनिरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुखई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो जीव जो है भुला गया है, बाहर नहीं जाना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, सब आपका शरीर में ही है। आपको बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना आपको। स्वामी जी कह रहे हैं, जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एकदम पास में है। इस संसार में जितना सदगुरु आपके पास में है, कोई दुनिया का चीज आपके पास में नहीं है। ये माया का देश है। ये यहाँ आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। देखो ये संसार जो है केवल आपको जीने की कला सिखाती है, लेकिन अभी तक जीने की कला सिखा नहीं पाई। पूरा संसार जो है खाली जीने की कला सिखाता है। स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। मरने की कला सीख जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। जीवाना मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवाना मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़े गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बाधिया, कौड़ी सी क्या काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बाधिया, कौड़ी सी क्या काम। अजाना मता दाम है, सुख संपत्ति सब आए। जाना मता दाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी शिरा सौंप कर, संत बीजी ताहू। डरे मरे का यार बनी, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो सब कुछ आपको बता दिए हैं। इतना सहज तरीका से, इतना आसान तरीका से आपको भजन गा गा करके और दोहा दोहा बोल बोल करके आपको सदगुरु समझा रहा है। स्वामी जी जो है क्या कह रहे हैं, बूझना आपका न काम है,
क्योंकि आप सदगुरु के अंश हो। आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी जो है इतना सहज भाषा में बोले हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? सहजी सहज अखंड समाधि ज्ञान प्रेम पूरण रत बारी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो भी इच्छा करते हो तो सदगुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो। आप सदगुरु संग कैसे विचार विमर्श करोगे? तो अपना भूमि पर, वैसे ये तीसरा भूमि का है सत्य काम सत्य संकल्प। ये बुध जो है तीसरा भूमि में होता है। ये बुध जो है तीसरा भूमि का है सत्य काम और सत्य संकल्प। आपका काम सत्य होगा, पूर्ण होगा, होकर के रहेगा जब आपका संकल्प सही हो। तो जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। तो गुरु के चरण में अपनी इच्छा को रख देनी है। वैसे तो आपको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि आप उत्तम भक्त हो तो भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। यदि आप भक्ति मांग करते हो तो सब अपने आप हो जाएगा। स्वामी जी ने ये नहीं मांग किया कि हम स्वर वेद महामंदिर बनाएंगे, उसको नहीं मांगा स्वामी जी। स्वामी जी तो कुछ नहीं मांगे। स्वामी जी ने तो एक ही बात कहा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मानू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बारा, मीन नीरजिमी प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको मांगना एक ही चाहिए, भक्ति मांगने से सब हो जाएगा। आप केवल भक्ति मांगो, ये सारा इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब एक एक चीज मांगो, ये भी मांगो वो भी मांगो, कितना मांगोगे? वो तो पूर्ण नहीं होगा। ये संसार अधूरा है। आप पूरा 56 प्रकार के भोजन बना लो, फिर भी आप खाओगे, तृप्त नहीं होगा। लेकिन एक चीज को स्पर्श करते सब कुछ तृप्त हो जाएगा। आप एक सिनेमा देख लो, 1000 सिनेमा देख लो, दिल्ली घूम लो, बम्बई घूम लो, लखनऊ घूम लो, कलकत्ता घूम लो, कहाँ कहाँ घूम लो, लेकिन जब तक जो है
सार शब्द को नहीं बूझोगे सब अधूरा है, आपकी प्यास नहीं मिटेगी। स्वामी जी ने क्या कहा, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक ही चीज है, जब उसको जान जाओगे फिर कोई चीज नहीं चाहिए। उसी को शब्द कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है, उसी को सदगुरु का चरण कहा जाता है। आप भेद को बूझो, उसको जान जाओगे फिर कुछ नहीं चाहिए, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न भाई, कोई किसी का जरूरत ही नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है, न राजा का न मंत्री, कोई इच्छा नहीं है आपकी। जो काम था पूर्ण भया, पुराण काम होई जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। तो आप जो है, आपकी जो जन्म जन्म, हर जन्म में तो यही जब ढूंढ रहे हो, हर जन्म में आपको इंद्रिय सुख चाहिए। देखिए, आपकी चेतना जो होती है, अब इस संसार में देखो, जो सदगुरु के जो हंस हैं वो तो जीवन मुक्त हो गए, जीते जी अपना घर देख लिया, अब वो 24 घंटे आनंदित रहते हैं। उस आनंद को छोड़ते ही नहीं। आप भेद को समझो, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनियां हैं जो पूर्ण रूप से बोध है, आपको नहीं बोध है अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनियां हैं जो पूर्ण रूप से बोध है, उनको सदगुरु ने उनको लखा दिया है। देखो, बाहर कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं है, आपके घट ही में तो है, आपके इसी शरीर में ही है, आप बस भुला गए हो। देखो, आप भुला जाते हो, आप भेद समझ लो। जैसे ही आप साधना में बैठते हो तो शरीर भुला जाता है, ये भुला जाना ही गड़बड़ है और भुलाना ही चाहिए। आप इस संसार में देखो, जो जोगी लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो भुला जाता है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यत उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। जो स्वामी जी के जो ज्ञान है उसमें आप खत्म हो जाओगे, सांस की गति बंद और सब कुछ भुला जाएगा। इस स्वामी जी के ज्ञान बड़ा विचित्र है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है। आप भेद को समझो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आप देखो, संसार का मृत्यु में और संत का मृत्यु में क्या अंतर है। पहले आप भेद को समझ जाओ। पहले ये सब 3-4 चीज जो है, 4-5 दोहे हैं, इनका मतलब आप भूल जाओ। तो आपको इस संसार में जो भी इच्छा है
तो इच्छा केवल भक्ति की करनी चाहिए। आप भक्ति का करोगे सब मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, जो चाहिए वही प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति का कर लो, क्योंकि गुरु का चरण पा जाओगे तो सब पा जाओगे। इस संसार में सबसे सुखद पदार्थ जो है गुरु का चरण ही है, तो वो पा जाओगे तो सब मिल जाएगा। चलो वहाँ तक नहीं कर पाते हो, मैं मानता हूँ कि आप गुरु के चरण को नहीं बूझ पा रहे हो, तो आप संसार की जो है कामना कर लेते हो। तो वही स्वामी जी बता रहे हैं, जोगी चार ज करी प्रथम बीबी क विचार, अबिन विचार मी कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो जो भी आप काम करना हो, एक दिन पहले गुरु के चरण में सुमिरन कर लिया करो। आपको विश्वास नहीं होता है, आप एक डायरी रखा करो, एक छोटी सी डायरी बना लो, चाहे एक छोटी सी डायरी खरीद लो, और नहीं आता है तो 4, 5, 10 पन्ना का जो है एक छोटा सा डायरी बना लो। मेरे पास बहुत डायरी हैं छोटी छोटी, जो है 1 महीना के लिए एक बनाता हूँ, और उसी में जो है डेली का लिखा करो। आप जो है आपको क्या इच्छा है उसमें लिख करके रखो, और चुपचाप गुरु चरण में उसको डाल दिया करो, वो पूर्ण हो जाएगा, एकदम 100% पूर्ण होगा। आप कुछ नहीं करोगे तो भी पूर्ण होगा वो। आप भेद नहीं बुझते। आप एक डायरी बनाओ, और नहीं तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का खरीद करके ले आओ, और जो तुम इच्छा करते हो उसमें लिख करके रखो, और गुरु के चरण में आप डाल दो, प्रभु ये काम है, आप पूरा करवा देना, बस आपका काम खत्म हो गया। इतना काम नहीं कर सकते हो आप, जो है वो देखना 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के अंदर पूर्ण हो जाएगा, जैसा काम रहेगा। अब बोलोगे कि हे प्रभु मेरे को राजा बना दो, तो भाई ये काम तो लंबा हो गया, फिर संकल्प को तोड़ना नहीं। राजा बन करके क्या करोगे? राजा बन करके क्या करोगे? सम्राट पद तुच्छ है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो स्वामी जी से आपने पहला काम कर लिया, विचार विमर्श कर लिया, अपने डायरी में लिख करके रख दो। आप देखना 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता में पूर्ण हो करके रहेगा वो। एक बात का आपको हो गया। अब दूसरा प्रमाण सुनो, जोगी शोभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप जैसा संकल्प करते हो वैसा ही प्रकृति करने लगती है। आप ये नहीं बुझती, आप सदगुरु के बहुत प्यारे हो, इतना प्यारे हो कि मैं क्या कहूँ, मैं कह नहीं पाऊंगा। और प्रभु के तो एकदम प्यारे हो, इतनी अति प्यारे, अति प्यारे, अति दुलारे। स्वामी जी ने क्या कहा? तो दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति गिरे करी, प्रेम तरंग उछाल। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, आप भले ही बूढ़े हो गए, कुछ भी हो गए, जवान हो गए, लेकिन सदगुरु के यहाँ बच्चे ही रहते हैं हम लोग।
आप 60 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, लेकिन सदगुरु के यहाँ हम लोग बूढ़े नहीं होते, बच्चे ही रहते हैं। क्योंकि बहुत जो है सबसे पुराना पुरुष जो है वह सदगुरु ही है और परमात्मा है। क्योंकि वो लोग जन्म मृत्यु से अलग है, जन्म मृत्यु नहीं लेता है। अब आप बोलोगे कि स्वामी जी तो जन्म ले लिए, तो क्या सदगुरु? अरे स्वामी जी को सदगुरु पद मिला है। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। स्वामी जी साधना करके एक एक चीज लिखा हुआ है जो उनको साधन में आया है। स्वामी जी की बात ही अलग है। इस संसार में सबसे प्रिय जो है भक्तों के लिए स्वामी जी ही है। क्योंकि स्वामी जी बता रहे हैं रोटी कैसे बनाना है। अभी आप गेहूं के खेत में गेहूं बोने के लिए आपको मुश्किल हो रहा है। आप सोच रहे हो कि 5 किलो गेहूं डाल देंगे तो हमारा 5 किलो गेहूं चला जाएगा। पैदा होगा नहीं होगा, बरसात होगा, जो है धूप होगा, कैसा होगा, आप इसी लालच में पड़े हो। आप वो नहीं रहे हो। आपको समय बोना है, साधना करनी है, वो आप कर नहीं रहे हो तो कहाँ से उगेगा बताओ। आपको गेहूं से जो है, गेहूं से ही जलेबी बनती है। अब बोलोगे गेहूं से कैसे जलेबी बनेगी? अरे गेहूं से ही जो है मैदा बनेगा, मैदा ही जलेबी बनेगी। लेकिन आपको तो जलेबी खाना है, लेकिन गेहूं पैदा करोगे नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ। आपको चेतन देश में जाना है जहां सुख है, शांति है, आनंद है, आनंद है। तो वही तो आपको संकल्प करवा रहे हैं। आपको संकल्प करना है कि हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है और समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। ऐसा वाला संकल्प लिया करो ना। चलो ठीक है, आप वो संकल्प नहीं ले पाते हो तो सांसारिक संकल्प ले लिया, जो संसार का सब लोग लेते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होत है निज संकल्प आधार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आप संकल्प ले लिया उसको तोड़ा नहीं जाता है। इसीलिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हफ्ता करके आप संकल्प लिया करो। उल्टा पुल्टा संकल्प नहीं लेना कि ये आदमी ने हमको गाली दिया है, ये मर जाए, ऐसी टाइप का संकल्प नहीं लेना। ये तो बहुत सारी जो है तुच्छ चीजें हैं। ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा संकल्प नहीं लेना। ये तो माया का देश है। यहाँ हर चीज तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होगा। मन के मुताबिक करना चाहते हो तो गुरुचरण में बैठो, सब जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप भेद बूझते नहीं हो। अब आपको जो है कह दिया गया, देखो 3-4 दुआ से आपका संसार का काम हो जा रहा है। पहला दुआ आप फिर से सुन लो, जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी क विचार, अबिनु विचार मी कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो आप सदगुरु संग विचार विमर्श कर लेते हो तो पूरा प्रकृति आपकी मदद करती है, आपके काम में सहायक हो जाती है। तो ये चीज को आप एक दुआ को याद कर लो। और दूसरा दुआ है, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार।
तो जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही प्रकृति चलती है। आप संकल्प करोगे इस जन्म में प्रभु मुझे मिलना ही है, काहे नहीं मिलेंगे, जब इतना प्रेम करते हैं और कह रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेंगे, आएंगे जरूर मिलेंगे और घटे ही में है। तो जब ऐसे भाव से रहोगे तो पक्का मिलेंगे। अब आपका भाव कर लिया अरे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा, तो ऐसे भाव में फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको शुभ भावना रखनी है, अशुभ नहीं। क्योंकि जब अशुभ भाव रखोगे तो आपका उधर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और शुभ रखोगे तो पक्का होगा। और तीसरी बात, नामदानी शीरा सौंप कर संत बीजेता हो, डरे मारी का यार बनी धिक जीवन है सोय। अपना सिर पर मत लिया करो, सीधा प्रभु के सिर पर डाल दो कि हे प्रभु मैं ये संकल्प कर रहा हूं। आप कैसे किसी काम को पूर्ण कर पाओगे बताओ, अगला पल का आपको पता नहीं है और इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो इसलिए आपको सीधा गुरु के चरण में डाल करके और उन्हीं के सिर पर डाल करके चुपचाप शांति से बैठ जाया करो, आराम से सो जाया करो। प्रभु आप देखना हमारे बस का नहीं है, आप ही हमारे सब कुछ हो, बस चुपचाप डाल करके सो जाया करो। ज्यादा चिंतन मत किया करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मन के बाहर को नहीं लेना। तो आपको 3 दुआ में आपका काम हो जा रहा है। फिर से एक बार सुन लो, बाद में नहीं बोलना। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। एक दुआ हो गया ये। और दूसरा दुआ, जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होत है निज संकल्प धार। तो जैसा संकल्प लोगे वैसा ही होगा। अब तीसरा दुआ सुन लो, तो नाम दानी शीरा सौंप कर संत विजेता हो, अडरे मरी का यार बनी धिक जीवन है सोय। तो गुरु के चरण में डाल करके और जो है ना गुरु के सिर पर रख दो कि प्रभु आप ही देखो, आप देखो इस संसार में कुछ नहीं कर पाओगे और गुरु चरण में रहोगे तो जो सब कुछ हो जाएगा। तो आपको गुरु चरण में रहना नहीं आता है, सूरज से तो रहना होता है। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरति धर हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
गंगा जमुनावा की बीच तीरवेणी झुकी झुकी करू स्नाना हो गंगा जमुनावा की बीच तीरवेणी झुकी झुकी करू स्नाना हो झुकी झुकी करू स्नाना हो घटे में पियवा पहिचाना हो शुभ वैले संत सुजाना इंगला पिंगला सुसमन सद इंगला पिंगला सुसमन सद उलटी लगाव ताण ध्याना हो इंगला पिंगला सुसमन सद उलटी लगाव ताण ध्याना हो घटी में पियवा पहिचाना हो शुभ वैले संत सुजाना तो रंगा महल में सेज बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो रंग महल में सेज बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो घटे में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना तो द्वादशी कला गगन की ऊपर द्वादश कला गगन की ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो द्वादश कला गगन की ऊपर सूरती धरा हो सतनामा हो घटी में पियवा पहिचाना हो शुभ वैले संत सुजाना हर दाम 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 तारन टूटे हर दाम 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 तारन टूटे निरखताड़पुर सपुराना हो हर दामा 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 तारन टूटी निरखताड़पुर सपुराना हो घटे में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना हर दामा 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 तारन टूटे निरखताड़पुर सपुराना हो घटे में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना पिया किया रुझान गले में पड़ गई जसम करी काताना हो पिया किया रुझान गले में पड़ गई जसम करी काताना हो घटी में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना कहत कबीरा सुनो भाई साध कावन संत बिकाना हो घटी में पियवा पहिचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
बाहर नहीं जाना है, ये सब इसी शरीर में ही है। आप सोचते यहां जाओ वहां जाओ, कुछ कहीं नहीं जाना है, सब इसी शरीर में ही पहचान लेना है। स्वामी जी ने क्या कहा? तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। पुष्पवास ज्यों पुष्पमी, त्यों साहेब घटमाय, मन मत मार विवेक सी रोम रोम दर्शाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो परमात्मा दूर नहीं है, आप ही के साथ ही रहेगा, वो कभी छोड़ नहीं पाएगा आपको। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। देखो बिना सद्गुरु में प्रेम किए नहीं पाओगे आप। प्रेम जो संसार बुझता है प्रेम नहीं है, वो आपका व्यवहारिक संबंध है। ये संसार जो है बोला है पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, ये प्रेम नहीं है, ये व्यवहारिक संबंध है। प्रेम तो कभी टूटेगा नहीं, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, प्रेम प्रेम होता है, उसमें अलग ही नहीं है। जो ये प्रेम संसार में है, ये स्वार्थ का प्रेम कहा जाता है इसको। प्रेम तो स्वामी जी आपको बताते हैं, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्यवासिनी भक्ति कहाँ विषय, छाड़े चारी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय, क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय, मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन रह जाय। ये जो संसार का प्रेम है इसको जड़ प्रेम कह सकते हो, लेकिन जो सदगुरु का प्रेम है चेतन प्रेम है, वो वहां शरीर नहीं है। अब ये बड़ा भेद हो जाता है कि वहां शरीर नहीं है तो प्रेम कैसे होगा, कहाँ होगा। आए सदगुरु की देखो मजे तो आप ही के हैं। इस संसार में जो स्वामी जी का जो साधना कर रहा है सबसे मजा उसी का है। सब जो हंस हंस नहीं है वो दोनों प्रेम को बूझते हैं, जड़ प्रेम को भी चेतन प्रेम को भी। अब बहुत चालाक है ये लोग जो है, दोनों प्रेम अलग अलग है। जड़ प्रेम संसार में है, चेतन प्रेम चेतन देश में है, वहां शरीर नहीं है। चेतन देश में शरीर नहीं है। विदेह विधि
को मिले छूटे दी है अभिमान। ये जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभया जग जान। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप भेद बुझ जाओ। वहां शरीर नहीं है, वहां ब्याह शादी ये सब नहीं होता है। ये सब क्या बोलते हैं, देवर भाभी ननद, ये सब नहीं होता है वहां। ये तो सब इस संसार में है। तो आप इस संसार में रह करके सदगुरु का भजन करो और गुरु चरण में बैठ करके दोनों देखो ना मजा, दोनों मजा मिलेगा आपको। जड़ का मजा जो इस संसार में है, थोड़ा दुख होगा थोड़ा सुख होगा। तो जब दुख होता है तब तो आप चिल्लाने लगते हो, एकदम हमारी पूरा एकदम सिर पर उठा लोगे, बवाला शुरू कर दोगे। ये संसार में दुख और सुख है, जन्म और मृत्यु है, स्त्री है पुरुष है, दिन और रात है, जो मध्य रात्रि है तो दोपहर भी है, यहाँ उल्टा है तो पुल्टा भी है। चेतन देश में ये सब नहीं है, वहाँ सुख दुख नहीं है, वहाँ आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। वहाँ जाते ही भुला जाओगे। इस संसार में आपको याद रहता है, वो उस आदमी ने मेरे को वहाँ गाली दिया था, वो याद रहता है पूरा जिंदगी भर जो है। और जैसे ही गुरु चरण में जाते हो सब खत्म हो जाता है। ये अलग प्रेम है ये। इस प्रेम को कोई हंस हंसनी बुझता है, कोई संत जन बुझते हैं। क्योंकि देखो आप भेद नहीं समझते, चेतन देश में सब लोग वही है। ये तो आपने शरीर धारण कर लिया तो कहीं जा कर के बैठे हो, किसी का पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के माता हो, किसी के दादी हो, किसी के दादा हो, नानी हो, लेकिन चेतना तो एक ही जगह में है। जहाँ वासी अइलु हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। उसी देश में सब लोग वहीं से है, और जब तक वहां नहीं जाओगे ये चक्र लगा रहेगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी बता रहे हैं, ए वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल न ले विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्य नाम। देखो आप इस संसार में आप ही नहीं परेशान हो, हर जीव परेशान है। कोई भी जीव को ले लो, बेचारा सब बेचैन है। यहाँ देखो सूरज भी जो है बेचारा बेचैन है, दिन को उसके उगना ही पड़ेगा। आप तो जो एक हफ्ता काम करते हो तो बोलो नहीं छुट्टी चाहिए, रेस्ट चाहिए हमको, अब नहीं हो पाएगा, बहुत थक जाते हैं। सूरज देखते हो, चाहे बरसात हो गर्मी हो, कैसे भी हो उसको उगना पड़ेगा, सुबह आना ही पड़ेगा उसको, वो मना नहीं कर सकता। चंद्रमा है, बादल हो बूदल हो कुछ भी हो, उसको 14 दिन पर एक बार जो अमावस्या और पूर्णिमा होना पड़ेगा। वो एक दिन के लिए भी रुक नहीं सकता है। आपको तो छुट्टी मिलता है 4 दिन, तो घर पहुंच जाते हो 10 दिन के बाद आते हो। यहाँ ऐसे नहीं होगा। ये पृथ्वी जो है रोज चल रही है, रोज घूम रही है, एक दिन रेस्ट नहीं किया जब से आई जो है। आपकी सांस जो है 24 घंटे चलती रहती है, रेस्ट नहीं होता है उसको। आप तो जो है वो जाते हो झूठ मूठ का डॉक्टर के पास से जो है ना सर्टिफिकेट बना है, वो बीमार है, बुखार है, 15 दिन का छुट्टी चाहिए, ऐसे बैठ जाते हो। सूरज कभी बीमार पड़ा? जब से आज धरती हुआ बीमार नहीं पड़ा, चल रहा है वो। धरती वैसे ही घूम रही, बरसात हो, बाढ़ हो जाए, तूफान आ जाए, फिर भी उसके बेचारे को चलना ही है। तो सारे बेचैन हैं, तो जहाँ पहुँचन की चाह में
नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। तो जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। इस दृश्य में सब लोग बेचारा परेशान है। सबको क्या चाहिए? नाम चाहिए, गुरु का चरण चाहिए। वही स्वामी जी कहे हैं, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्यनाम। ये सब आपका घट ही में है और आप ही को बूझना भी है। सदगुरु बस केवल देखो, ये माया का देश है, आप माया में बैठे हो, वो सदगुरु आपको लेकर के नहीं जाएगा। आपका काम है कि सदगुरु की जो है वाणी की धार पर आपको चढ़ना है और जो है वहां पहुंच जाना है जहां से आप आए हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।